तो देखो हमारी लास्ट क्लास में क्या बात हुई थी कि जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं दे मेक आयंस बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन और उनपे जो है चार्ज +1 आता है। ग्रुप टू के जो एलिमेंट्स हैं दे लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स और वो जो चार्ज बनाते हैं वो +2 बनाते हैं। ग्रुप थ्री के जो एलिमेंट्स हैं दे लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज बनाते हैं +3। ग्रुप थ्री में एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम चार्ज बनाएगा 3 पॉजिटिव। ग्रुप टू में मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम पे चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव। ग्रुप वन में लिथियम है तो लिथियम पे चार्ज आएगा +1। ठीक है, इनको हम लिथियम एटम जब आयन बनाएगा तो लिथियम आयन कहेंगे। बेरिलियम या मैग्नीशियम एटम जब आयन बनाएगा तो मैग्नीशियम आयन कहेंगे। एल्यूमिनियम एटम जब आयन बनाएगा तो एल्यूमिनियम आयन कहेंगे। इसी तरह ग्रुप फाइव के एलिमेंट जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और उन पे चार्ज आता है -3। जैसे नाइट्रोजन है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो N3 नेगेटिव बनाएगा, इसको हम कहते हैं नाइट्राइड आयन। इनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, वो मैंने बताया था आपको कौन कौन से याद करने होंगे। ग्रुप सिक्स के एलिमेंट्स दे गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इन पे चार्ज आ जाता है -2 और इनको जैसे ऑक्सीजन है तो वो O2 नेगेटिव बनाएगा और उसको हम क्या कहते हैं ऑक्साइड आयन। इसी तरह ग्रुप सेवन जो है वो दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन, उन पे चार्ज आता है -1। और जैसे कि इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन चार्ज बनाता है Cl-1 और इसको हम कहते हैं क्लोराइड आयन। तो आखिर में IDE आ जाता है। तो ज्यादा नाम आपको याद भी नहीं करने, जैसे जितने भी ग्रुप 1 2 से लेके 3 तक एलिमेंट्स हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म पॉजिटिव आयन। बस ग्रुप 4 से ग्रुप 7 तक उसमें नाइट्रोजन याद रखना है। देखो हमने लास्ट टाइम भी लिखा होगा ये नाइट्रोजन याद करना है आपने कि नाइट्रोजन जब आयन बनाएगा तो उसको हम कहेंगे नाइट्राइड आयन। फॉस्फोरस जब आयन बनाएगा तो उसको हम कहेंगे फॉस्फाइड आयन। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन का याद कर लेना, ऑक्सीजन जब आयन बनाएगा तो ऑक्साइड आयन कहेंगे। सल्फर जब आयन बनाएगा तो सल्फाइड आयन कहेंगे। फ्लोरीन जब आयन बनाएगा तो उसको फ्लोराइड आयन कहेंगे। क्लोरीन जब आयन बनाएगा तो उसको क्लोराइड आयन कहेंगे। इसी तरह ब्रोमीन जब आयन बनाएगा तो उसको ब्रोमाइड आयन कहेंगे। आयोडीन जब आयन बनाएगा तो उसको आयोडाइड आयन कहेंगे। ये हुई थी ना लास्ट टाइम सारी बात, जरा कंफर्म कर दो ताकि आगे बढ़े, अगर ये याद है आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ ऐसा। अयान, आयशा, अब्दुल्ला, समामा। जी सर। अच्छा, इसी तरह जी सर। ओके, इसी तरह जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में मेटल्स हैं जिनको हम नाम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना इनको हम कहते हैं दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये भी जो है ना सारे पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, लेकिन अब आयरन जो है ना Fe, अब ये Fe2 पॉजिटिव चार्ज भी बना सकता है, कभी कभार ये Fe3 पॉजिटिव चार्ज भी बना सकता है। अब अगर ये 2 पॉजिटिव चार्ज बना रहा है तो आप कहोगे कि भाई इसको ग्रुप 2 में रखना चाहिए था, लेकिन अगर ये 3 पॉजिटिव चार्ज बनाएगा तो आप कहोगे कि ग्रुप 3 में रखना चाहिए था। इसलिए हमने कहा कि भाई इसको ना तो 2 में रखते ना 3 में रखते हैं, अलग से ही रख देते हैं। इसी तरह इसमें जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कॉपर है, कॉपर भी यही हरकतें करता है। कॉपर जो है वो Cu+1 भी बनाएगा, बनाते प्लस ही है लेकिन दे हैव वेरिएबल चार्जेस। इसका जो वर्ड है ना चार्जेस का, इसको हम कहते हैं दे हैव वेरिएबल चार्जेस या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वर्ड को हम कहते हैं जो डिफरेंट चार्जेस बना रहे हैं ना ट्रांजिशन मेटल, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चेंजिंग, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स या ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं इसको। देखो दो नाम होते हैं इसके, वेरिएबल जो डिफरेंट चार्जेस बना रहे हैं यार, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स या ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ट्रांजिशन मेटल आयन कब कौन सा मेटल आयन कौन सा चार्ज बना रहा है।
जैसे आयरन को हम कह रहे हैं कि आयरन 2 पॉजिटिव बनाएगा, तो वो साथ में ना इस तरह से लिख देगा आयरन और रोमन में नंबर लिख देगा 2, इट मीन्स कि आयरन 2 पॉजिटिव आयन बना रहा है। लेकिन अगर उसने साथ में ऐसे लिख दिया आयरन और रोमन में 3, इट मीन्स कि आयरन जो है वो 3 पॉजिटिव चार्ज बना रहा है। इसी तरह अगर उसने कॉपर के साथ ऐसे लिख दिया दिस इज कॉपर 1, तो इट मीन्स कॉपर +1 चार्ज बना रहा है। इसी तरह अगर उसने लिख दिया है कॉपर 2, इट मीन्स कॉपर जो है वो 2+ चार्ज बनाएगा। अब देखो ये क्यों हमें याद होने चाहिए कि कौन सा मेटल आयन क्या चार्ज बना रहा है, क्योंकि जब हम फॉर्मूला बनाते हैं ना, फॉर्मूला क्या, अगर हमें आयनिक फॉर्मूला बनाना होता है, बेसिकली हम जो पढ़ना चाह रहे हैं ना, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मूला मेकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है और थोड़ी मुश्किल से समझ आता है, ध्यान से इसको सुनना। फॉर्मूला मेकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब आपको वर्ड आयनिक अभी नहीं समझ आ रहा होगा। कंपाउंड का मतलब मैंने समझाया था, व्हेन टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टुगेदर, व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स केमिकली combine together, they form a compound. Right? अच्छा, the word आयनिक का क्या मतलब है? देखो आयनिक का मीन मतलब आइंस, ऐसा कंपाउंड जो आइंस बनने के बाद बने, तो दैट इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड मीन्स आइन, आयनिक का मतलब आइंस। अब आपके पास जब देखो आयनिक कंपाउंड बनता है ना, तो आपके पास एक पॉजिटिव आइन होता है और एक नेगेटिव आइन होता है। ये लोग आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं ना, जो कंपाउंड नोन एज आयनिक कंपाउंड, या आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल आपको इतना याद होना चाहिए कि जब भी आयनिक कंपाउंड बनता है तो पहले 2 अपोजिटली चार्ज आइंस होते हैं। पॉजिटिव आइन जो तो कैटाइन होता है, पॉजिटिव आइन को हमने कैटाइन का नाम दिया था ना पिछले चैप्टर में, और नेगेटिव आइन होता है एनाइन होता है। ये लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। अब देखो दुनिया में मैटर बहुत ज्यादा है, एलिमेंट्स कम है, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर डिफरेंट मैटर बनाते हैं। जैसे सोडियम मेटल है, ठीक है, और क्लोरीन जो है वो गैस है। लेकिन जब ये आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो दे फॉर्म NaCl, और NaCl बेसिकली सॉल्ट होता है, सॉलिड जो हम घरों में खाते हैं ना, टेबल सॉल्ट। तो आप सोडियम मेटल अलग से नहीं खा सकते हो, क्लोरीन गैस अलग से इनहेल नहीं कर सकते हो या खा भी नहीं सकते हो उसको। लेकिन जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट, जिसकी प्रॉपर्टीज जो है उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट से डिफरेंट होती है, तो एक नया मैटर बन जाता है। इसी तरह जैसे कैल्शियम एक मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है, मतलब एलिमेंट है, सॉलिड होता है, और ऑक्सीजन गैस है। जब ये तीनों आपस में कंबाइन होकर CaCO3 बनाता है, इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये बेसिकली क्या होता है, लाइमस्टोन या मार्बल जो होता है ना हमारे पास, मार्बल पता है ना क्या होता है, तो ये बन जाता है। तो मैटर जो इतनी डिफरेंट वैरायटी के हमारे पास मैटर अवेलेबल है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, प्लास्टिक हो गई, वाटर हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो हमारे पास हैं। एलिमेंट्स तो इतने सारे नहीं है, लेकिन मैटर की वैरायटी बहुत ज्यादा है। तो मैटर की वैरायटी किस तरह से बनी है, डिफरेंट एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन होते हैं
दे फॉर्म अ कंपाउंड एंड दोस कंपाउंड्स आर नोन एज मेटल्स। तो फिलहाल जो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं आयंस बनाने के बाद, उनको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। और उनका फॉर्मूला कैसे डिसाइड करते हैं? देखो, अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूँ आपसे, सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है, तो नाम तो समझ आ रहा है, सोडियम और क्लोरीन है तो सोडियम क्लोराइड कह दिया। लेकिन हम लोग जो है क्या कहते हैं, सिर्फ नाम लिख के अपने केमिस्ट्री आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि नाम बार बार लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो हम उसका एक शॉर्ट हैंड रूल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं केमिकल फॉर्मूला। जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, तो इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। बार बार मैं नाम नहीं लिख सकता। जैसे मैंने सोडियम को सिंबल दिया है Na, क्लोरीन को सिंबल दिया है Cl, सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो NaCl। तो ये NaCl वाला फॉर्मूला किस तरह से बनाना है, हमें कैसे पता कि एक Na और एक Cl आएगा इसमें, तो ये सारी चीजें आज हमें देखनी है। देखो, जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे NaCl लिखा हुआ है, लेकिन वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। मैग्नीशियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट होता है, उसका फॉर्मूला होता है MgCl2। तो यहाँ पे देखो, क्लोरीन के नीचे 2 आ रहा है, मतलब 2 क्लोराइड आइन है, और मैग्नीशियम के नीचे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब मैग्नीशियम के नीचे 1 है। कुछ नहीं लिखा होता तो इट मीन्स 1। इसी तरह वाटर में हाइड्रोजन के साथ 2 है, ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, तो 1 हम लिखते नहीं है। इसी तरह NaCl में Na के साथ 1 है और Cl के साथ 1। तो ये किस तरह से फॉर्मूला बनाते हैं वो हमें सीखना है आज। भाई टाइम पे आ जाया करो क्लास में प्लीज सब। तो आज का काम थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से ना बताते रहना अगर साथ से समझना है तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मूला मेकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, मैंने समझा दिया आयनिक का और कंपाउंड का मतलब तुम लोगों को पीछे। अच्छा, पहला फॉर्मूला जो हमें बनाना है डेट इज सोडियम क्लोराइड। देखो, हर आयनिक फॉर्मूला में एक कैटाइन होगा। जो लेफ्ट पे हम लिखते हैं वो कैटाइन होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन। और जो हम लेफ्ट पे लिखते हैं वो राइट पे जो लिखते हैं वो एनाइन होता है, नेगेटिवली चार्ज आयन। अब प्रोडिक टेबल आपको साथ साथ यूज करना पड़ेगा इसमें। जैसे अगर आप प्रोडिक टेबल देखो तो जो सोडियम है वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो वो जब आइन बनाएगा तो उस पर क्या चार्ज आएगा वो आप प्रोडिक टेबल से देख के डिसाइड करोगे। आहिस्ता आहिस्ता आपको याद भी हो जाएगा, फॉर्मूले भी बहुत सारे मैटर के याद हो जाएंगे, लेकिन इनिशियली जो है ना आपको ये देख देख के चीजें करनी पड़ेंगी। तो प्रोडिक टेबल साथ रखना है इसको करने की। अब सोडियम देखो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, अब साथ पार्टिसिपेट करना, ये मुश्किल काम है। देखो, सोडियम है ग्रुप 1 से, अब ग्रुप 1 पे चार्ज क्या आता है, +1। तो सोडियम आयन जो होगा वो Na+1 ऐसे बन जाएगा। और क्लोराइड कहाँ से आया है, क्लोरीन से। और क्लोरीन कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप 7 में। क्लोरीन इज फ्रॉम ग्रुप 7। ठीक है, ये रहा। और ग्रुप 7 पे चार्ज क्या आता है, -1। ऐसा ही है ना। तो क्लोराइड आइन जो होगा उस पर जो चार्ज आएगा, Cl उसका सिंबल है और चार्ज -1। अच्छा, अब देखो, अब दूसरा स्टेप क्या होता है फॉर्मूला मेकिंग के लिए। अब सोडियम आयन के साथ जो नंबर लिखा है ना वो 1 लिखा है, क्लोराइड आयन के साथ भी नंबर 1 लिखा है। अब 1 और 1 में कॉमन नंबर ढूंढना है। कॉमन नंबर क्या होता है, दोनों जिससे नंबर डिवाइड हो जाए। अब 1 1 में कॉमन नंबर 1 ही होगा, तो मैं दोनों को 1 और 1 से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं दोनों को 1 और 1 से डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, जो लिखा है जैसा लिखा है वैसे ही रहेगा। ये स्टेप जरूर है। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सोडियम के साथ +1 लिखा है ना, तो साइन को छोड़ के जो नंबर लिखा है ना 1,
वो जो दूसरा एनाइन है बराबर में उसके सब्सक्रिप्ट में, मतलब नीचे जो है ना ऐसे नंबर ले जाऊंगा वन को, और जो क्लोराइड के साथ वन लिखा है वो मैं ऐसे सोडियम के पास लेके आ जाऊंगा, तो सोडियम के नीचे आ जाएगा वन, और जो Cl है उसके नीचे भी आ जाएगा वन। अच्छा, वन हम लिखते नहीं है, कुछ नहीं लिखा इसका मतलब ऑलरेडी वन है, तो वन मैं वैसे ही नहीं लिखूंगा, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaCl। अब यहाँ पे जरा कॉपी कर लो, ये स्टेप समझ आए या नहीं आए, अभी फिलहाल ये कॉपी कर लो, आगे मैं अभी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स कराऊंगा तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगा फॉर्मूला में। तो सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, NaCl। कॉपी करो जल्दी से और फिर गो अहेड दो, मैं आगे बढ़ूँ। हो गया कॉपी, अयान, आयशा, हिबा, अब्दुल्ला, समामा, आगे बढ़े। या सर। जी सर। अब्दुल्ला, समामा, आयशा, जी सर। अच्छा अब देखो नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमें बनाना है, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। चलो अब साथ साथ बनाओ, कैल्शियम कौन से ग्रुप का है, पहले तो कैल्शियम को ढूंढो। कैल्शियम है हमारा ग्रुप 2 में, इसका सिंबल है Ca, तो उस पर चार्ज क्या आएगा, Ca, ग्रुप 2 का है तो +2। क्लोराइड अगेन कहाँ से आया है, ग्रुप 7 से, सिंबल है Cl, और उस पर चार्ज क्या आएगा, -1, क्योंकि ग्रुप 7 का है। अब दूसरा काम क्या है, ये जो 2 और 1 है इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, ऐसा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 और 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि 1 किसी और के टेबल में नहीं आता। सबसे बड़ा जो कॉमन नंबर इन दोनों में होना, तब 2 और 1 में 1 ही है कॉमन नंबर सिर्फ। तो कैल्शियम का +2 को 1 से डिवाइड करोगे तो वो +2 रहेगा, और Cl के 1 को डिवाइड करोगे तो वो 1 ही रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, कॉमन नंबर से डिवाइड करने के बाद जो कैल्शियम के साथ 2 लिखा है वो क्लोरीन के यहाँ नीचे ले जाके लिख देंगे, और जो क्लोरीन के साथ साइन वही से छोड़ देंगे जहाँ पे है, सिर्फ नंबर लेके आ जाएंगे। कैल्शियम का क्लोरीन के साथ जो 1 लिखा है वो कैल्शियम के साथ नीचे ले आएंगे, तो कैल्शियम के साथ क्या आ जाएगा 1, और क्लोरीन के साथ क्या आ जाएगा 2। अच्छा 1 हम लिखते नहीं है क्लोरीन, लेकिन बाकी नंबर 2 तो लिखेंगे, तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा CaCl2। आई बात समझ। The formula for calcium chloride is CaCl2। कॉपी करो जल्दी से और आगे बताओ मुझे, आगे बढ़े।
चले आगे। अच्छा चलो, अब आप लोग एक बना के बताओ मुझे। एल्यूमिनियम क्लोराइड। जल्दी से बताओ फॉर्मूला, पूरे स्टेप फॉलो करना जो बताएं, उसके बाद बताना। प्रोडक्ट टेबल अगर नजर सर इसका आंसर है AlCl3। यस वेरी गुड। बाकी लोगों का? देखो एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप का है? एल्यूमिनियम इज फ्रॉम ग्रुप 3 और क्लोरीन अगेन ग्रुप 7 का है। क्लोराइड तो हम बार बार यूज कर रहे हैं ना, क्लोराइड क्लोरीन से आ रहा है। तो एल्यूमिनियम पे चार्ज आएगा 3 पॉजिटिव सर और एल अगेन सर AlCl3। यस AlCl3। 3 और 1 में जो कॉमन नंबर है डेट इज 1। दोनों को जब डिवाइड करेंगे 1 से तो Al के साथ +3 ऐसे ही रहेगा, Cl के साथ -1 ऐसे ही रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के साथ जो 3 है वो क्लोरीन के यहाँ नीचे ले जाके लिख देंगे और क्लोरीन के साथ जो 1 है वो एल्यूमिनियम के नीचे ले जाके लिख देंगे। तो Al1Cl3 1 हम लिखते नहीं है, तो एल्यूमिनियम के साथ जो 1 है वो लिखेंगे नहीं। ये बन जाएगा फॉर्मूला AlCl3। अगर अभी किसी को समझ नहीं आया तो ये वाली चीज बताओ, इसको हम रिपीट करते हैं, वरना आगे और थोड़ा सा और करते हैं ये प्रैक्टिस। आगे बढ़े और एग्जांपल्स करें। चलो फॉर्मूला बनाओ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। चलो पहले आप लोग बताओ आंसर, फिर मैं सर करवाता हूँ। Al2O3। Al2O3। बाकी लोग? आयशा बेटा कभी तो जवाब दे दो, कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? यस नो कर दिया करो। चैट पे वो होते हैं ना सिंबल्स होते हैं, वो भी आप कर सकते हो, जैसे थम्स अप होता है और पता नहीं, और इमोजीज जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर मिनिमाइज करने में मुश्किल हो रहा है, बस ये कंफर्म करते रहो कि समझ आ रही है चीज या नहीं आ रही है। हाँ सर आ रही है। ठीक है गुड। सर Al2O3। Al2O3। अब ये हाँ चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री की बेसिक्स है, समझो फाउंडेशन है। अगर ये तुम्हें नहीं आएगी ना आगे, तो केमिस्ट्री समझना मुश्किल हो जाएगी। तो इसको कुछ भी करके, चाहे इस पर तुम मुझसे 10 क्लासेस ले लो, लेकिन ये चीज समझना जरूरी है हमें हर हाल में। एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है, ठीक है, तो उस पे हमने देखा कि चार्ज आएगा 3 पॉजिटिव, सिंबल Al है। ऑक्साइड कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, तो उस पे जो चार्ज आएगा वो 2 नेगेटिव। अब 3 और 2 में जो कॉमन नंबर है डेट इज
1 मतलब ऐसा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो सके, तो 3 और 2 दोनों किसकी एक टेबल में किसके आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं, तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो Al3 पॉजिटिव ही रहेगा और ऑक्साइड 2 नेगेटिव ही रहेगा। फिर एल्यूमिनियम के साथ जो 3 है वो ऑक्सीजन के साथ ऐसे नीचे लिख देंगे, ऑक्सीजन के साथ जो 2 है वो एल्यूमिनियम के साथ नीचे लिख देंगे, ये हो जाएगा Al2O3। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलो अब बनाओ मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। सर इसका आंसर है MgO। MgO, यस वेरी गुड। जी बाकियों का ये आ रहा है। देखो मैग्नीशियम ग्रुप 2 से, तो इसका सिंबल है Mg। अब ये आपको याद तो नहीं होंगे फौरन, प्रोडक्ट टेबल से देखना पड़ेगा आपको, इसलिए खुला हुआ है सामने। मैग्नीशियम Mg2O2 Mg2O2 नहीं आएगा, लिख करो Mg2 पॉजिटिव ये करा और ऑक्साइड इज 2 नेगेटिव। यहाँ तक पहुंच गए हो? सर जी सर, 2 उधर चला जाएगा, 2 उधर चला जाएगा सर, लेकिन Mg2O2। पहले हम कॉमन नंबर से डिवाइड भी करते हैं ना, तो 2 और 2 में कॉमन नंबर क्या है? देखो 1 के टेबल में भी आते हैं दोनों और दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं ना, तो बड़ा वाला कॉमन नंबर लेते हैं। तो इस बार कॉमन नंबर क्या है इनमें? 2, दोनों 2 से डिवाइड होंगे, 2 और 2, तो Mg क्या बन जाएगा +1 और O क्या बन जाएगा -1। अब ये जो 1 1 है ये लिखेंगे इसके साथ, Mg के साथ जो 1 है वो O के नीचे चला जाएगा, O के साथ जो 1 है वो Mg के नीचे चला जाएगा, तो ये बना Mg1O1। अच्छा 1 हम लिखते नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ MgO। सही है यार, समझ आई बात? सर आ गई समझ, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। जी जी बेटा बोलो। सर एल्युमिनियम ऑक्साइड बारे में आपने 1 से क्यों डिवाइड किया इसको? क्योंकि देखो एल्यूमिनियम पे जो चार्ज है वो क्या है 3 और ऑक्साइड पे चार्ज क्या है -2। हमें कॉमन नंबर से डिवाइड करना है। कॉमन नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके टेबल में 3 और 2 दोनों आते हैं, और वो बड़ा, अगर एक से ज्यादा कॉमन नंबर है तो बड़े वाले कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 3 और 2 दोनों आते हैं? क्या 2 के टेबल में 3 आता है? 2 के टेबल में 2 आता है, लेकिन 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता ना, और 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 2 तो नहीं आता। 1 के टेबल में दोनों आते हैं, 1 के टेबल में 2 भी आता है, 1 2 जा 2 और 1 सर 3 जा 3। एक मिनट, इसीलिए 3 और 2 में जो कॉमन नंबर है वो एक ही कॉमन नंबर है, डेट इज 1, तो इसीलिए हमने इसको 1 से डिवाइड किया। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना, मैग्नीशियम पे चार्ज है 2 पॉजिटिव और ऑक्साइड पे चार्ज है 2 नेगेटिव। अब इसमें 2 और 2 दोनों नंबर है, तो ये 2 और 2 1 के टेबल में भी आते हैं और 2 के टेबल में भी दोनों आते हैं ना, 2 ही है ना दोनों। तो अब बड़ा कॉमन नंबर 2 है तो बड़े कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं, इसलिए इसमें हमने 2 2 से डिवाइड किया। समझ आई बात हिब्बा? जी सर। जी, और कौन पूछ रहा है? सर कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे बोलो ना क्या हुआ? सर मैं वो कह रहा था कि ये डिवाइड बाय 1 क्यों करते हैं, लेकिन यहाँ पे P और O, ये तो क्योंकि मैं सिर्फ बस वो स्वैप करता हूँ, वो डिवीजन नहीं करता। अब्दुल्ला मुझे सर समझ एग्जाम नहीं आया। में जी लाइक फॉर एग्जांपल ये जो Mg लिखा है, तो Mg के ऊपर वो 2+/2, तो अगर ये ना लिखूं और सिर्फ सिर्फ वो करूं, MgO सिर्फ लिख दूं, बिल्कुल। तो तो आपको तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप ये नाम देखो और फॉर्मूला बताओ डायरेक्ट। ये सारा काम तो आपको दिमाग में ही करना होगा। सर मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, तो आप आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको डायरेक्ट ही करना है ये, क्योंकि हम तो स्क्रैच से पढ़ रहे हैं ना, बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो सब, ताकि सब जो है ना, सबको ऐसे प्रिपेयर होना है कि नाम देखो और फॉर्मूला बताओ, इतनी प्रैक्टिस करनी है। ओके ठीक है। ठीक है।
अच्छा चलो अब अच्छा जी, अभी बताना है आपको कैल्शियम नाइट्राइड। नाइट्राइड इज फ्रॉम नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन ये रहा ग्रुप 5 से। कैल्शियम इज फ्रॉम ग्रुप 2। कैल्शियम का सिंबल है Ca। नाइट्राइड नाइट्रोजन से आया है, उसका सिंबल है N। N माइनस कैल्शियम ग्रुप 2 का है जो चार्ज +2, और नाइट्राइड नाइट्रोजन से आया है ग्रुप 5 से, ग्रुप 5 पे चार्ज आता है -3। तो सर इसका है Ca3N2। यस, वेरी गुड। 2 और 3 में जो कॉमन नंबर है वो क्या है? 1 है। दोनों को जब 1 से डिवाइड करोगे तो कैल्शियम जाहिर है वैसे ही रहेगा, 2 पॉजिटिव, 1 से डिवाइड करने से कोई चीज चेंज नहीं होती है। कैल्शियम के साथ जो 2 है फिर वो नाइट्रोजन के साथ लिखोगे, नाइट्रोजन के साथ जो 3 है वो कैल्शियम के साथ लिखोगे, तो ये हो जाएगा Ca3N2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम नाइट्राइड। इसी तरह एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। सर फॉस्फाइड P-3 होता है ना? जी, फॉस्फाइड आया है फास्फोरस से, फास्फोरस इज इन ग्रुप 5। फास्फोरस का सिंबल है P, और ग्रुप 5 पे 3 नेगेटिव चार्ज आते हैं। और एल्यूमिनियम ग्रुप 3 से आया है, चार्ज आता है 3 पॉजिटिव, AlP। Alp। क्योंकि देखो 3 और 3 में अब कॉमन नंबर देखो, दोनों 1 के टेबल में भी आते हैं, 3 के टेबल में भी आते हैं, तो हम बड़ा वाला कॉमन नंबर लेंगे 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो एल्यूमिनियम बन जाएगा +1 और फॉस्फाइड -1। और फिर ये जो नंबर है एल्यूमिनियम के साथ जो नंबर है वो फास्फोरस के नीचे, और फास्फोरस के साथ जो नंबर है वो एल्यूमिनियम के नीचे, तो ये बन जाएगा Al1P1। अब 1 हम लिखते नहीं है इसलिए हम Alp। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। आई बात समझ? जी सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी बोलो। बोलो। Who was asking the question, Shoaib? आप पूछ रहे थे? अरे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, बोलो ना क्या हुआ। आगे बढ़े फिर। अच्छा चलो, अभी फॉर्मूला बनाओ। एक फॉर्मूला आपने बनाना है आयरन 2 ऑक्साइड का, और एक फॉर्मूला आपने बनाना है आयरन 3 ऑक्साइड, कॉपर 2 क्लोराइड, और कॉपर 1 ऑक्साइड। अब ये आयरन और कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये किसी ग्रुप में तो नहीं है, तो इनका चार्ज मैं नहीं बता सकता आपको, ग्रुप नंबर देख के आप चार्ज नहीं बता सकते। और हमारी बात क्या हुई है, जो है वेरिएबल चार्जेस, मतलब कभी कोई कुछ बनाता है, कभी कोई कुछ बनाता है, तो इसलिए हमने जो नंबर लिख दिया है
तो ये नंबर बता रहा है कि आयरन 2 का मतलब है Fe2 पॉजिटिव। ऑक्साइड आया है ऑक्सीजन से, वो होगा 2 नेगेटिव। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दोनों में कॉमन नंबर क्या है? 2 है। FeO ये दोनों को FeO 2 से डिवाइड करोगे तो ये +1 और ऑक्साइड -1, तो ये और फॉर्मूला बन दूसरा वाला जाएगा दूसरा वाला Fe1O1। Fe2O हम लिख, जी बिल्कुल, ये हो जाएगा FeO। दूसरे वाले में आयरन जो है वो 3 पॉजिटिव है और ऑक्साइड -2 होता है। Fe2O3 यस, दोनों में कॉमन नंबर 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बन जाएगा Fe2O3। सर नीचे वाला CuCl2 जी वेरी गुड। नीचे वाला बन जाएगा Cu, कॉपर 2 पॉजिटिव है, क्लोराइड क्लोरीन से आया ग्रुप 7 से -1, तो ये बन जाएगा CuCl2। और कॉपर 1 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉपर 1 मतलब Cu2 Cu+1 ऑक्साइड 2 नेगेटिव। दोनों में 1 और 2 में कॉमन नंबर 1 है, 1 से Cu2O डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं होगा, और ये जो ऑक्सीजन के साथ 2 है वो कॉपर के साथ आ जाएगा, तो जैसे Cu2O। आगे बात समझ? अगर इनमें से ये देख लो एक बार, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। हिबा, आयशा, समामा गाइब, शुएब, अब्दुल्ला, नहीं अयान। सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सर क्लियर है। क्लियर है? आयशा बेटा, यस सर, क्लियर है। ओके। अच्छा अब देखो, थोड़ा सा इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं कि हमारे पास ना कुछ ग्रुप कैटाइंस और ग्रुप एनाइंस भी होते हैं, जिनको हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक आइंस। पॉलीएटॉमिक आइंस बेसिकली क्या होते हैं कि दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और उनपे एक ओवरऑल चार्ज आ जाता है। जैसे एक पॉलीएटॉमिक एनाइन है अमोनियम आइन। अमोनियम आइन, अब ये आपको प्रोडिक्ट टेबल में नहीं मिलेगा कहीं भी, ठीक है? क्योंकि अमोनिया नाम का, अमोनिया एक मॉलिक्यूल होता है, दो एलिमेंट से मिलके बनता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला होता है आइन का NH4, और इस पूरे पे +1 चार्ज होता है। अभी जो +1 चार्ज है ना, ये सिर्फ हाइड्रोजन पे नहीं है, मतलब ये समझ लो कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला के इन पे +1 चार्ज है। लेकिन हम ब्रैकेट डाल के तो नहीं लिखते, ऐसे ही +1 लिखते हैं, इसका मतलब यही होता है। लेकिन अब ये किस तरह से पता होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका और कोई हल नहीं है, ये आपको याद करना है और हो जाएगा याद आहिस्ता आहिस्ता। तो जो पॉलीएटॉमिक कैटाइन है ना, वो तो अमोनियम आइन है। इसके अलावा पॉलीएटॉमिक एनाइन भी है बहुत सारे। देखो एनाइन में जैसे अगर मैं लिखता हूँ क्लोराइड, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्राइड, तो इसके आखिर में जो IDE है वो सजेस्ट करता है कि दिस इज द आइन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल। नाइट्रोजन इज इन ग्रुप 5, तो इस पे चार्ज आ जाएगा 3 नेगेटिव। लेकिन एक और आइन होता है, वो होता है नाइट्राइट, ITE वाला। अभी जो ITE है ये डिफरेंट है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो N नहीं होता, बल्कि होता है NO2। अब ये जो है ना, आपको प्रोडक्ट टेबल से तो नहीं मिल सकता, ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सही है? इस तरह से बहुत सारे, मतलब बहुत सारे तो नहीं है, थोड़े से 9 पॉलीएटॉमिक एनाइंस है जो आपको याद कर रखने हैं, जिनमें से 1 इज नाइट्राइट आइन। अच्छा, इसका फॉर्मूला NO2, और इस पे जो चार्ज होता है वो -1 आता है, NO2-1। इसी तरह एक और होता है नाइट्रेट आइन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NO3, चार्ज होता है -1। अब देखो IDE वाला जो आइन है ना, वो तो प्रोडक्ट टेबल से डायरेक्ट देख रहे हो आप,
नाइट्रोजन। लेकिन अगर ये कैटाइन में तो मसला है ही नहीं, कैटाइन तो आपने सिर्फ एक ही याद रखना है, बाकी सारे प्रोडक्ट टेबल से मिलेंगे। एनाइन में आता है पॉलीएटॉमिक एनाइन, नेगेटिव आइन वाले। तो जो आईडीई वाले हैं वो तो आप प्रोडक्ट टेबल से देख लोगे, लेकिन जिनके आखिर में आईटीई आता है या 8 आता है, ये आपको प्रोडक्ट टेबल से नहीं मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। इसी तरह सल्फाइड आईडीई वाला, ये तो प्रोडक्ट टेबल वाला है, सल्फर ग्रुप 6 का, ग्रुप 6 पे चार्ज आता है 2 नेगेटिव, तो ये तो आपको प्रोडक्ट टेबल से मिल जाएगा। लेकिन एक और आइन होता है पॉलीएटॉमिक आइन, जिसको हम कहते हैं, वो होता है सल्फाइड आइन, और एक होता है सल्फेट आइन। और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं? सल्फेट आइन इज SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड आइन इज SO3 2 नेगेटिव। या आपको रट्टा लगाना है इन शॉर्ट। अच्छा, इसके अलावा देखो, इसके अलावा फॉस्फाइड आइन होता है, आईडीई वाला जो फॉस्फाइड होता है, it will come from the periodic table, of course. This IDE आखिर में है ना, तो ये फॉस्फोरस है periodic table वाला, और ये ग्रुप 5 का है, तो उस पर चार्ज आता है 2 नेगेटिव, सॉरी 3 नेगेटिव। ये तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट टेबल से पता लग जाएगा। लेकिन एक होता है फॉस्फेट आइन और एक होता है फॉस्फाइट आइन विद ITE, और एक होता है फॉस्फेट आइन। फॉस्फेट आइन का फॉर्मूला होता है PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फाइड आइन का फॉर्मूला होता है PO3 3 नेगेटिव। कितने आपको याद रखने पड़ेंगे? एक तो अमोनियम आइन कैटाइन हो गया नंबर 1, नंबर 2 नाइट्राइट आइन और नाइट्रेट आइन 2 3, सल्फाइड आइन और सल्फेट आइन, फॉस्फाइट आइन विद ITE एंड फॉस्फेट आइन विद 8। साथ साथ लिख लो, हैंडआउट में भी लिखा हुआ है। अच्छा, फिर है हाइड्रोक्साइड आइन। इसका फॉर्मूला होता है OH-1। अच्छा, एक होता है आपका कार्बोनेट आइन। इसका फॉर्मूला होता है CO3 2 नेगेटिव। एक होता है आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट आइन। इसका फॉर्मूला होता है HCO3 -1। ये सारे कॉपी कर लो अपने पास जल्दी से। ये 10 एनाइन, ओ सॉरी 9 एनाइन और 1 कैटाइन यू हैव टू रिमेम्बर बाय हार्ट, क्योंकि ये भी फॉर्मूला मेकिंग में यूज होंगे अभी।
देखिए जी भाई डन। अयान, आयशा, हिबा, अब्दुल्ला, आगे बढ़े। जी सर। जी जी लिख लो आराम से। डन सर। हो गया। अच्छा देखो, अब इनको फॉर्मूला मेकिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने ट्राई किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे फॉर्मूला बनाना है कैल्शियम नाइट्रेट का, देखो नाइट्राइड होता आईडीई वाला तो वो नाइट्रोजन था प्रोडक्ट टेबल से, लेकिन ये नाइट्रेट है विद एटीई। कैल्शियम तो आप प्रोडक्ट टेबल से देख लोगे, कैल्शियम है Ca और चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव ग्रुप 2 का है। लेकिन जो नाइट्रेट है ये आपको याद होना चाहिए NO3 और इस पे चार्ज होगा -1। अब देखो 2 और 1 में कॉमन नंबर 1 है तो दोनों को पहले 1 से डिवाइड करेंगे। नंबर फिर 1 से डिवाइड होने पे तो वही रहेगा ना, Ca 2 पॉजिटिव रहेगा, नाइट्रेट -1 रहेगा। अच्छा अब देखना जो नाइट्राइट पे 1 है वो तो कैल्शियम के नीचे आ जाएगा, लेकिन कैल्शियम पे जो 2 है ना वो नाइट्रेट के नीचे आएगा, लेकिन नाइट्रेट के सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं जा रहा है, वो पूरे NO3 के लिए जा रहा है। अब हम ये कैसे शो करेंगे कि ये जो कैल्शियम से 2 आया है वो पूरे NO3 के लिए आया है, तो वो हम उसको ऐसे बाहर 2 नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे नाइट्रेट के लेफ्ट और राइट पे ब्रैकेट लगा के फिर नीचे 2 लिखेंगे। ये जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट वुड बी CaNO3 2। दिस इज कैल्शियम नाइट्रेट। आई बात समझ। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ हमें बनाना है सोडियम कार्बोनेट, या मैग्नीशियम फॉस्फेट एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइट विथ ITE। तो सोडियम +1 कार्बोनेट याद होना चाहिए CO3 2 नेगेटिव। ये जो फॉर्मूला बनेगा दोनों में कॉमन नंबर 1 है तो 1 से डिवाइड करने पे तो वही आना है ना, तो 1 अब डिवाइड करके दिखाने की जरूरत नहीं है। Na के साथ 2 आ जाएगा और CO3 के साथ पूरे के साथ 1 आना चाहिए।
अच्छा, क्योंकि हम 1 लिखते नहीं है, तो जब 1 नहीं लिख रहे तो फिर इसमें ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है CO3 के साथ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। मैग्नीशियम +2 फॉस्फेट आपको याद होना चाहिए PO4 3 नेगेटिव। 2 और 3 में कॉमन नंबर 1 है, दोनों को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही रहेगा। मैग्नीशियम के साथ जो 2 है वो फॉस्फेट के साथ चला जाएगा, फॉस्फेट के साथ जो 3 है वो मैग्नीशियम के लिए आ जाएगा, तो Mg3। और जो मैग्नीशियम के साथ 2 फॉस्फेट के पास जा रहा है वो पूरे फॉस्फेट के लिए जा रहा है ना, तो उस पर ब्रैकेट लगा के ऐसे 2 लिखेंगे। दिस इज मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3 ब्रैकेट PO4 2। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, नाइट्राइड होता है NO2 -1। दोनों में कॉमन नंबर 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही रहेगा। एल्यूमिनियम के साथ जो 3 है वो नाइट्राइड के लिए चला जाएगा, नाइट्राइड के साथ जो 1 है वो एल्यूमिनियम के पास आ जाएगा। दिस इज Al1 NO2। अब ये एल्यूमिनियम का 3 पूरे नाइट्राइड के लिए जा रहा है ना, पूरे NO2 के लिए जा रहा है, तो NO2 के आर के पीछे ब्रैकेट। जब 1 हम लिखते नहीं है तो एल्यूमिनियम के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नाइट्राइड के साथ 3 लिखने के लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे। इसकी ऑब्वियसली हम और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले तो आपको ये जो पॉलीएटॉमिक आयंस है ये याद होने चाहिए। पहले तो आप इसको बैठ के याद करोगे। अच्छा, ये कॉपी कर लो। मैं आपको होमवर्क बताता हूँ। डन। डन सर। अच्छा, तो जो हमारा हैंडआउट आपको सेंड किया हुआ है ना, इसमें यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयंस की लिस्ट भी दी हुई है, आपको अभी मैंने लिखवा भी दिया। इसके अलावा जो है ना आपको क्या करना है, ये पेज नंबर 10 पे केमिकल फॉर्मूला आपको बनाना है। तो ये टोटल 17 क्वेश्चंस हैं। अभी तो आप बेशक देख के बनाओ, अगर आपको याद नहीं हो रहा प्रोडक्ट टेबल तो आपके पास होता ही है। पॉलीएटॉमिक आयंस देख देख के आप बनाओ, पहले याद करने की कोशिश करो फिर देख देख के बनाओ। तो ये होमवर्क है आपका, मेक श्योर कि ये होमवर्क कर लेना और मुझे सेंड कर देना, पेपर पे लिख के पिक्चर्स भेज देना, ठीक है। चलो अभी जा सकते हो चलो ठीक है सारे। सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज।